empty vessels, they sound much, but ये हमारे पीढ़ी सोने बात नहीं करता है, वो सिर्फ गौर से उसको आपको समझते हैं और वो जो काम करना है वो कर देते हैं। आज के हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का जो ये कार्यक्रम है, मैं आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, खासतौर मेरे इनुग लेबांग जी को, जिन्होंने मुझे इतना प्रयास के बाद मुझे यहाँ आपके बीच खड़ा होने का मौका दिया। मेरे आज के जो मुख्य अतिथि है उनको मैं छोटा भाई नहीं बोलूँगा, उनको मेरे बेटा, दोनों ही बेटा है मेरा, पीडी सोना जी जो हमारे शिक्षा मंत्री है एवं वो ग्रामीण निर्माण विभाग के भी मंत्री है, मेरा बेटा श्री मुचुमिती जी जो हमारे सलाहकार है शिक्षा और गृह मंत्रालय का। हम उनको जोरा बेगी सर बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा हम सर ही बोलते हैं उनको। ये उनका इतना तजुर्बा है और जिस प्रकार से उन्होंने आज सबका मार्गदर्शन दिखाया, आज शायद उससे से बहुत लोग संतुष्टि पाया होगा और अच्छा भी लगा कि कम से कम वो शिक्षा विभाग में उसका तजुर्बा हमारा यहाँ काम आएगा। अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के डानी बच्चा जी, हमारे उनके सचिव जो है ताडम रुति जी, उसके बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं मेरा बेटा नारंग जी, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल जैन कॉलेज के श्री तहसीलदार जी, और जितने भी सबका नाम तो हम नहीं ले सकते, जितने भी प्रिंसिपल आए हैं उपस्थित, जितने भी यहाँ गुरुगण हैं, मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे कार्यक्रम और इनके भी शायद अभी हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री को भी अभी रोहिंग जाना होगा क्योंकि वहाँ अभी लोग वहाँ उनके लिए रुक रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा समय लेंगे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने अपना ज्ञापन दिया है हमारे सचिव जी ने, मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो शिक्षा मंत्री उसको बहुत ध्यान से गौर दे, लेकिन उनका तो वो काबिल तारीफ है जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ एक हमें एक रोड मैप दिया, एक मार्गदर्शन दिया है। इस बार असेंबली में उसका बहस हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षित अरुणाचल करने का एक योजना लिया है, तो इसमें शायद सभी खबर आप होते हैं जो आपके भी जो ज्ञापन के बीच में भी और उसका बाहर में भी उसको पूरा कवर अप किया गया है। तो मैं जानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने इसलिए उनको सेलेक्ट किया है क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन तो उनका जो मार्गदर्शन है वो काबिल तारीफ है, उसको हमको मानना ही पड़ेगा। और जैसे आज भी हम बात कर रहे थे, मैं और मेरे बेटा श्री मुचुमिती, हम ज़्यादा बोलते हैं, empty vessels they sound much, but ये हमारे पीढ़ी सोने बात नहीं करता है, वो सिर्फ गौर से उसको आपको समझते हैं और वो जो काम करना है वो कर देते हैं। तो भी उनको तो हम कहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत सोच समझ के, जैसे हमारा जोरा बेगी साहब ने हमको भी बहुत जवान बना दिया, उन्होंने कहा है हमने सेकेंड जनरेशन में मैं पासा सोना के साथ भी मैं था, हमारे मुकुंद नीति के साथ भी था, मुकुंद नीति और मैं तो इसी कॉलेज में ही पढ़ा था एक साथ, तो इसलिए हमको सेकेंड जनरेशन बोलने से हमको भी बहुत खुशी होती है कि हम भी जवान हो गया, कम से कम 70 साल का जवान, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने भी हमको जवान बना दिया है। लेकिन आपको हम जैसे ऑलवेज मैं रेफर करता हूँ, उस दिन असेंबली में मैं बोला कि आई एम द फर्स्ट APCS ऑफिसर, फर्स्ट बैच ऑफ द APCS, एंड आई एम ऑल्सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
मीन्स मेरा अभी कोई भी नहीं, इवन चौना में नामक में एक दो बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हमसे इस असेंबली, ही इज फ्रॉम द सेकेंड असेंबली, आई एम फ्रॉम द फर्स्ट लेजिस्लेचर, आई एम द ओनली वन हु इज रिमेनिंग। तो आप सबके कृपा से, आप सबका प्रार्थना से मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए निश्चित रहिए। लेकिन जैसे उन्होंने ज्ञापन में दिया है सर, उन्होंने जो आपको दिया है कि आप लोग उसका जो इश्यूज है मैं भी देखा हूँ, और बहुत सारे लोग भी हमको SMS करके टेक्स्ट में बोले, ये भी बोलिए ये भी बोलिए। वो अगर बोलने लग गया तो आपका ज्ञापन का है, उसका महत्वपूर्ण वो चीज नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी लाइक आई से ना, आई ऑलवेज से, लहरों से डर के नौका पार नहीं होता है। नदी में जो लहरें होते हैं उसको डर के पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। तो कोशिश जारी रखिए, आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कॉलेज, जैन कॉलेज, आई वाज हियर एंड हम सिर्फ 200-300 लोग होते थे, अभी कम अप इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान आपको भी देना होगा, शिक्षा मंत्री को भी, और सिर्फ हमारे नहीं, अन्य जितने भी कॉलेजेस है जो आए प्रिंसिपल्स, उनके लिए भी आपको सोचना होगा। यू हैव गॉट अ वेरी बिग बर्डन, आपका चुनौतियां बहुत है, समस्याएं बहुत है, आप बहुत लंबा सफर को जाना है। लेकिन फिर भी अगर आप दूरी को देख के, अगर उस लंबा सफर में अगर आप पहला कदम नहीं लेंगे तब तुम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी इसमें देखिए, यहाँ अभी जैसे हमने सुना है कि जो अभी जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी 4 साल का फिर हमारे इसका ये बढ़ा दिया है। तो उसमें क्या, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, यहाँ में टीचर्स बहुत कम है, हमारा यहाँ स्टूडेंट्स तो बढ़ते रहा, अभी देखिए 300 से अभी 5000 हो गया। तो इसलिए उसमें भी हमको बहुत गौर से सोचना होगा, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको पूरा हमारे लिए आप थोड़ा ध्यान देना होगा। और ऑलवेज मैं तो लड़ता हूँ आपको, टीचर ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑफ प्रोफेसर्स, जो आपके यहाँ इतना सारा आपको वो डिपार्टमेंट्स आप खोल दिए हैं, तो डिपार्टमेंट्स तो खोल दिए, लेकिन फिर उसको मैन करना भी बहुत जरूरत होता है। फिर जैसे मैंने कहा ना सर, ये जो आप UGC के बारे में बोल रहे हैं, तो जो UGC वाला जो इश्यू है, इसमें इसको जैसे हम लोग बोलते थे सर, लुक इस पॉलिसी, तो अभी वो लोग बोलता है, सेंटर पे बोल रहे हैं एक्ट इस पॉलिसी करना है। और अभी तो हम तो आपको भी बोलेंगे, डोंट लुक, यू एक्ट एंड जंप इनटू इट। आप अगर इसको, इसका वो जो, इसको जो चुनौतियां हैं, इसका जो समस्या है, आप इसको नहीं करेगा तो भविष्य में कोई भी मिनिस्टर इसको नहीं कर पाएंगे। आई नो योर कैलिबर, आई सी योर वर्क। इतना लोग झगड़ा करते हो, टीचर ट्रांसफर, उसमें हेडमास्टर नहीं, इधर प्रिंसिपल नहीं, फिर भी आप अपना जो दिशा है आप सीधा रखते हैं, टारगेट रखते हैं। अर्जुन का जैसे वो मछली का वो आँख को मारता है, वैसे वो भी मारता है। तो हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, हल्ला, लेकिन हल्ला बोल भी होना चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग हल्ला करते हैं। लेकिन यही कहूँगा सर, जो आपने ज्ञापन को मिला है उसको बहुत गौर से देखें। I know you cannot make miracles, you don't have a magic wand, but at least you can try to do it. So मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि मैं बहुत जो हमारे जो विस्तार से हमारा वो हमारे सर ने शुरुआत की थी, तो उसी से पता लगा है कि नहीं, he has got a thorough knowledge of that and he has explained to all of us. So I think with these few words, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खासतौर आप सबको जिन्होंने मुझे निमंत्रण यहाँ दिया है, एटलीस्ट मेरे छोटे भाई दोनों से, मेरा बेटा और छोटा भाई, उनके कारण से मैं आज एक मौका मिला आप सबको मिलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।